20 में क्या है कि आज हम लोग चाहते हैं कि सारजमदा के कुछ स्ट्रीट वेंडर के स्टोरीज़ को हम लोग लेके आ जाएं। और आज हम 2 स्टोरीज़ लाने का प्लान कर रहे हैं, बात करेंगे 2 स्टोरीज़ पे। बहुत सिंपल है और लगातार हम लोग कुछ न कुछ पॉइंट्स में बात करेंगे। और हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, आज 2 स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर हम लोग बात करेंगे। पहला एक स्ट्रीट वेंडर्स है सारजमदा का वॉइसलेस स्टोरी, स्ट्रीट वेंडर स्टोरी जो हमारा चल रहा है, बायोलॉजिकल वायलेंस 2026। और हम लोग चाहते हैं कि छोटे छोटे जो बिज़नेस हैं हमारे, जो सारजमदा के आर्थिक गतिविधि को चलाने में सपोर्ट्स करते हैं, ये स्ट्रीट वेंडर्स के मायने क्या रखते हैं समाज के लिए, ये धीरे धीरे हम लोग क्लिप्स के थ्रू लाएंगे। उनसे जब बातें करेंगे, उन लोगों से बातें करेंगे, उनसे जानेंगे और हमें जानने में मज़ा आएगा, आपको सुनने में मज़ा आएगा। और क्योंकि आपके गांव की स्टोरी है, आप लोग ये जो स्ट्रीट वेंडर हमारे सोसाइटी के बहुत बड़े सहभागिता हैं, जो हमें हर छोटे छोटे चीज़ के लिए मार्केट नहीं भागना पड़ता है, हम घर के बगल निकलते सामान मिल जाता है। तो ये जो लचीलापन है जीवन पे, ये नहीं इनकी वजह से है और हमको इनके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमको उनके लिए कृतज्ञता महसूस होना चाहिए और इनका होना बहुत ज़रूरी है और इनको बढ़ना चाहिए हमारे समाज पे। तो बढ़ने में हेल्प करे, करने में हेल्प करे और हमें इनको योगदान और इनको 2 रुपये एक्स्ट्रा देने में कंजूसी नहीं करना है। एक चीज़ है जो हम लोग बात करेंगे अभी, स्वाद का दरबार, गोराई फास्ट फूड का, गोराई स्वाद का दरबार। हाँ, गोराई स्वाद का दरबार। इसका जो ओनर है तपस, जिसका स्टोरी आज इस वॉइसलेस स्टोरी में कवर करना चाह रहे हैं। और उसके तरह से कि जब वो अपना शॉप चलाता है तो वहाँ उससे क्वेश्चन किया जाता है कि पहले जो चीज़ 7 रुपये में बेचते थे वो 8 रुपया क्यों कर दिया गया है, और जबकि जो सेम चीज़ वो 8 रुपये में यहाँ सेल कर रहा है वो बाड़ी कोड़ा में लोग ही जा करके 10 रुपये में परचेज करते हैं। लेकिन ये होने के बावजूद भी यहाँ उससे ये क्वेश्चन किया जाता है कि आप 8 रुपये क्यों कर दिए। तो इस पर उसका कहना है कि देखिए, जो बाड़ी गोड़ा में या फिर अदर प्लेसेस में जो इंग्रेडिएंट्स लगता है उसके प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए, जैसे तेल हो गया, प्याज हो गया, बेसन हो गया, ये सारा चीज़ जो इंग्रेडिएंट्स है उसको भी वही कॉस्ट पड़ता है बाड़ी गोड़ा वाला के या अदर प्लेस वाले को, जो कॉस्ट इसको पड़ता है। और इसके लोगों के बीच की स्टोरी है। तापस का कहना है कि भैया हम क्यों नहीं अपने कीमत को बढ़ाएं। 7 रुपया का अगर सिंगाड़ा को हम 8 रुपये कर देते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है। यही 8 रुपये वाले सिंगाड़ा आप जब बाड़ी गोड़ा में खाते हो, सांची में खाते हो, बिष्टुपुर में खाते हो, तब 10, 15, 20 रुपये तक चुकाते हो। लेकिन हम गांव वाले 1 रुपये अगर बढ़ा देते हैं तो क्वेश्चंस आना स्टार्ट होता है। तो मेरा भी आपसे क्वेश्चन से पूछना चाह रहे हैं कि हम जो तेल ला रहे हैं, वो जो तेल का कीमत है, क्या हम सस्ते पे ला रहे हैं, बाड़ी गोड़ा वाला क्या महंगे पे ला रहा है, या सांची वाला महंगे पे ला रहा है, या परसुडी वाला महंगे पे ला रहा है। ला तो सेम कीमत पे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं आटा का, तो आटा क्या मेरे को दुकानदार क्या सस्ते पे दे रहा है, कि सब लोग सेम प्राइस पे ही ला रहे हैं। जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो उत्पादन की जो लागत है, जब हम सेम चुका रहे हैं और हम ग्रामीण क्षेत्र के आधार पे अगर हम 8 रुपये रख रहे हैं, वो भी हम उन लोगों से लगभग 20% कम पे, 30% कम पे, 40% कम पे प्रोडक्ट्स हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद भी मेरे को ये समझाना पड़ता है कि हम महंगा कर रहे हैं। अगर हमको सस्ता पे सामान मिल जाएगा तो शायद हम इसको और सस्ता में बेचें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हर इंसान को समझाना एक एक करके पॉसिबल नहीं है। तो ये वीडियोज़ के माध्यम से जाएगा, क्योंकि ये हमारे सारजमदा के लोग हैं, सारजमदा की कहानी है, हमारे व्यवसाय वर्ग के लोगों की कहानी है। ये अगर डेवलप करेंगे तो सारजमदा डेवलप करेगा। सारजमदा का ग्रोथ तभी होगा जब आर्थिक गतिविधि छोटे छोटे दुकानदार के बढ़ेंगे। तो ये स्टोरीज हमारा लगातार आते रहेगा। और बायोलॉजिकल वायलेंस 2026 में हमारा पर्पस है बॉडी, माइंड, नेचर एंड सोसाइटी। हम बॉडी में भी काम करेंगे, माइंड पे भी काम करेंगे, नेचर पे भी काम करेंगे, और ये हमारे सोसाइटी के पार्ट हैं।